साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का मलवा थाना क्षेत्र आमतौर पर शांत और सामान्य जीवन के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग खेती किसानी मजदूरी और छोटे व्यापार में व्यस्त रहते हैं। रोज की तरह जीवन अपनी गति से चल रहा था और किसी को अंदाजा नहीं था कि जल्द ही यह इलाका एक ऐसी खौफनाक घटना का गवाह बनने जा रहा है जो पूरे जिले को झकझोर कर रख देगा। अक्टूबर 2024 की वह सुबह इस इलाके के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गई। बाजपुर गांव के पास रहने वाले एक नाले के किनारे कुछ ग्रामीण रोज की तरह गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर पानी के पास पड़ी एक आकृति पर गई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पास जाकर देखा गया तो सभी की सांसें थम गई। नाले में एक महिला का शव पड़ा हुआ था और उसकी गोद में उसकी 1.5 साल की मासूम बच्ची जकड़ी हुई थी। इस दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की आंखें भर आई। ऐसा लग रहा था कि मानो आखिरी सांस तक वह माँ अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही हो। पूरे गांव में देखते ही देखते सनसनी फैल गई। लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वहां भारी भीड़ जमा हो गई। किसी ने तुरंत मलवा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी में ले लिया। शवों को नाले से बाहर निकाला गया। शरीर पर मौजूद चोटों के निशान साफ बता रहे थे कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। यह कोई सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी और योजनाबद्ध साजिश का नतीजा प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में डर और दहशत का माहौल फैल गया। हर कोई यही सवाल कर रहा था कि आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। एक मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। ग्राम चौकीदार की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस दोनों की पहचान, न कोई पहचान पत्र, न कोई जानने वाला, न ही कोई सुराग। यह महिला और बच्ची कौन थी, कहां से आई थी और आखिर किसने इतनी बेरहमी से इनकी हत्या की? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने पहचान के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की, वायरल की। आसपास के जिलों में पंपलेट छपवा कर बंटवाए। सार्वजनिक स्थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों आदि स्थानों पर फोटो चस्पा कर दी गई। पुलिस की टीमें लगातार अलग अलग थानों में जाकर पूछताछ करती रही, लेकिन दिन बीतते गए। फिर हफ्ते और फिर महीने और फिर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ सकी। पुलिस के लिए यह गंभीर चुनौती बन गई। धीरे धीरे यह मामला ठंडा पड़ता नजर आने लगा। फाइलें अलमारियों में समेटने लगी, लेकिन उन दो मासूम जानों की कहानी पुलिस के कुछ अफसरों के दिलो दिमाग में लगातार घूम रही थी। करीब 15 महीने बाद 13 जनवरी 2026 को इस केस में अचानक मोड़ आया। कानपुर नगर के नरवल थाना क्षेत्र से राम बहादुर नाम का एक व्यक्ति मलवा थाने पहुंचा। उसने पुलिस द्वारा जारी की गई तस्वीरें देखी और वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बताया कि तस्वीर में दिख रही महिला उसकी बहू दुर्गा देवी है और उसके साथ जो मासूम बच्ची है वह उसकी नातिन अनन्या है। यह सुनते ही थाने में सन्नाटा छा गया। 1.5 साल से अज्ञात पड़ी लाशों को आखिरकार पहचान मिल चुकी थी। अब पुलिस के पास इस खौफनाक कहानी का पहला सिरा हाथ लग चुका था। पूछताछ में सामने आया कि दुर्गा देवी की शादी राम बहादुर के बेटे से हुई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था और परिवार में खुशहाली थी, लेकिन कुछ समय बाद दुर्गा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसका संपर्क जहानाबाद थाना क्षेत्र के कापिल किशनपुर निवासी सोनेलाल से हुआ। यह संपर्क धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गया। दुर्गा अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। घर में रोज रोज झगड़े होने लगे। मामला महिला थाने तक पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया। कुछ समय के लिए शांति बनी रही, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। विवाद फिर भड़क उठा और हालात इतने बिगड़ गए कि दुर्गा को घर से निकाल दिया गया। वह अपनी
1.5 साल की मासूम बच्ची को लेकर दर दर भटकने लगे। इसी बीच सोनेलाल काम के सिलसिले में दुबई चला गया। वहां बैठकर वह लगातार दुर्गा के संपर्क में बना रहा। उसने उसे अपने पास बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थी। धीरे धीरे उसके मन में गुस्सा, कुंठा और बदले की भावना भरने लगी। उसने तय कर लिया कि अगर दुर्गा उसकी नहीं हो सकती तो वह किसी और की भी नहीं होगी। यही सोच एक खौफनाक साजिश की शुरुआत बन गई। सोनेलाल ने पेशेवर अपराधियों से संपर्क किया और 2 शूटरों को हत्या की सुपारी दी। इन शूटरों के नाम थे लल्लू पाल और विकास कुमार। दोनों पहले ही गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके थे। पैसे के लालच में उन्होंने यह खौफनाक काम स्वीकार कर लिया। पूरी योजना बनाई, हत्या की तारीख और जगह तय की। 21 अक्टूबर 2024 की रात दुर्गा और उसकी बच्ची को बहला फुसला कर बाहर बुलाया गया और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह भरोसा मौत की ओर ले जाने वाला रास्ता था। सुनसान जगह पर दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर शवों को नाले में फेंक दिया गया ताकि पहचान न हो सके और मामला हमेशा के लिए दब जाए। हत्यारों को लगा कि अब यह राज दफन हो चुका है, लेकिन वे भूल गए सच्चाई जितना भी छुपाया जाए एक दिन सामने जरूर आता है। पहचान मिलने के बाद पुलिस ने दोबारा पूरे मामले की जांच शुरू की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई और बैंक खातों की जांच की गई। इसी दौरान सामने आया कि दुबई से मनोज कुमार नाम के व्यक्ति के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। मनोज कुमार सोनेलाल का बानोई था। शक की सुई सीधे परिवार की ओर घूम गई। पुलिस ने दबिश दी और सोनेलाल की मां रामरती और उसके बहनोई मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पूरी साजिश सामने आ गई और एक एक कर सारी कड़ियां जोड़ती चली गई। पुलिस के अनुसार हत्या को अंजाम देने वाले लल्लू पाल और विकास कुमार पहले ही हाथरस जिले के एक अन्य हत्या के मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इससे यह साफ हो गया कि ये दोनों पेशेवर कातिल थे जिनके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड सोनेलाल था, जो फिलहाल दुबई में है। उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा रही है ताकि उसे भारत लाकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके। पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की हर कड़ी को गहराई से खंगाल रही हैं ताकि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। यह घटना समाज के लिए एक कड़ा संदेश है कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाते हैं। एक गलत रिश्ता, एक गलत फैसला और एक गलत सोच ने एक माँ और उसकी मासूम बच्ची की जिंदगी छीन ली थी। यह कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं है, बल्कि यह समाज को दिशा देती है। रिश्तों में संयम, समझ, धैर्य कितना जरूरी है। देर से ही सही, लेकिन कानून ने अपना रास्ता खोज लिया, इंसाफ की उम्मीद जगा दी। दुर्गा और अनन्या को वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है। यही उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में सभी दोषियों को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इस दिल दहला देने वाली घटना का उपसंहार केवल एक केस की समाप्ति नहीं है, बल्कि यह समाज, रिश्तों, भावनाओं और इंसानी सोच पर एक गहरा कुठाराघात है। यह कहानी हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान किस मोड़ पर आकर इतना निर्दयी और क्रूर हो जाता है कि वह एक माँ और उसकी मासूम बच्ची की जान लेने से भी नहीं हिचकता। यह घटना हमें यह समझने के लिए काफी है कि जब प्रेम, अहंकार, लालच, बदले की भावना मिलकर एक साथ जन्म लेती है तो वे इंसान को हैवान बना देती है। दुर्गा देवी की जिंदगी संघर्ष, तिरस्कार और पीड़ा से भरी रही। उसने समाज और परिवार के खिलाफ जाकर अपने प्रेम को चुना, लेकिन बड़ी प्रेम, यही प्रेम अंततः उसकी और बच्ची की मौत का कारण बन गया। उसकी मासूम बेटी अनन्या, जिसने दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, जिसने बोलना भी पूरी तरह नहीं सीखा था, उसे इस निर्दयी साजिश का शिकार बना दिया गया। यह कोई कसर नहीं था
फिर भी उसकी जिंदगी छीन ली गई। यह सोच ही दिल कांप उठता है कि एक 1.5 साल की बच्ची किसी की दुश्मनी और नफरत की भेंट चढ़ गई। यह मामला हमें यह भी सिखाता है कि रिश्तों में भावनात्मक असंतुलन किस हद तक इस खतरनाक साबित हो सकता है। जब इंसान प्रेम में विवेक खो देता है तो वह सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है। सोनेलाल का यही सोचना भी यदि दुर्गा देवी उसकी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसकी मानसिकता की भयावहता को दर्शाता है। यही सोच अपराध की जड़ बनती है। यहीं से इंसान अपराध के रास्ते पर उतर जाता है। इस पूरे मामले ने यह भी उजागर किया कि अपराध की दुनिया कितनी संगठित और खतरनाक हो चुकी है। पेशेवर शूटरों का आसानी से मिल जाना, पैसों के दम पर हत्या करवा देना और सीमा पार बैठकर साजिश रचना, यह सब दर्शाता है कि अपराध केवल स्थानीय नहीं रह गया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का रूप ले चुका है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि कानून की पकड़ चाहे देर से हो पर मजबूत होती है। करीब 1.5 साल तक यह मामला अनसुलझा रहा, लेकिन पुलिस की निरंतर मेहनत, धैर्य, जांच ने अंततः सच्चाई को उजागर ही कर दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि न्याय व्यवस्था चाहे जितनी भी धीमी हो, लेकिन जब वह सक्रिय होती है तो सबसे जटिल मामलों को भी सुलझा देती है। यह केस उन तमाम परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपनों को खोकर न्याय की प्रतीक्षा में वर्षों बिता रहे हैं। ये घटना समाज के लिए एक गहरी चेतावनी भी है। रिश्तों में संवाद, समझदारी और धैर्य कितना जरूरी है। अगर समय रहते भावनाओं को संभाला जाए, संवाद के रास्ते खोले जाएं और समस्याओं का निपटारा किया जाए तो शायद ऐसी घटना नहीं घटित हो सकती। लेकिन परिवार का टूटना केवल 2 लोगों के अलग अलग होने की कहानी नहीं होती है, बल्कि यह कई जिंदगियों को प्रभावित करती है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।